में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। पेश हैं कुछ मुख्य समाचार। अब पहाड़ी जिलों के अस्पतालों से भी मौत के आंकड़ों में देरी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से मौतों के आंकड़ों को देरी से बताने के मामले मैदानी जिलों के अस्पतालों से लगातार सामने आए हैं, लेकिन अब ऐसी लापरवाही पहाड़ी जिलों से भी आने लगी। ये तब है जब स्वास्थ्य सचिव ऐसी लापरवाही पर अस्पतालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दे चुके हैं। बीजेपी कोर ग्रुप मीटिंग। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री तीरथ रावत और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा प्रदेश महामंत्री और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कोटद्वार दौरे पर हरक। प्रदेश के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार दौरे पर रहेंगे। वहां कोविड के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। मौसम अलर्ट। चक्रवाती तूफान तौकते के बाद प्रदेश में मौसम फिर बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी होने की संभावना है। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। यास साइक्लोन का रहेगा असर। बंगाल की खाड़ी में नए साइक्लोन यास के आगमन के कारण देश के मौसम पर खासा प्रभाव पड़ सकता है। इस तूफान की वजह से उत्तर प्रदेश के कुल 27 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। इस संबंध में प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और सरकार भी अलर्ट पर है। आचार्य बालकृष्ण का डॉक्टरों को चैलेंज, कहा हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। योग गुरु रामदेव द्वारा एलोपैथी चिकित्सा पर दिए गए उनके बयान के बाद देश भर में उनका विरोध शुरू हो गया है। बाबा रामदेव के बचाव में उतरे उनके सहयोगी पतंजलि योग पीठ की महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि वो डॉक्टरों के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उनके पास डेटा है कि कोरोना से लाखों लोग ठीक हुए हैं। किसी के बाप में दम नहीं जो रामदेव को गिरफ्तार कर सके। एलोपैथी व आयुर्वेद को लेकर बाबा रामदेव और IMA के बीच चल रहे विवाद के बीच सोशल मीडिया में वायरल हुए एक वीडियो में बाबा रामदेव कहते दिख रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं जो रामदेव को अरेस्ट कर सके। वायरल वीडियो में बाबा रामदेव अपने कार्यकर्ताओं से बात करते दिख रहे हैं और वह कह रहे हैं कि किसी का बाप भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता है। वीडियो में हंसते हुए बाबा कह रहे हैं कि शोर मचा रहे हैं, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। हल्द्वानी के नीलकंठ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण पर स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों को गाइडलाइन का पालन और मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। दूसरी तरफ कुछ अस्पताल ऐसे हैं कि ऐसे हालातों में भी लोगों की जेब काटने से बाज नहीं आ रही। ऐसा ही एक मामला हल्द्वानी में नीलकंठ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सामने आया है। उत्तरकाशी में बैरक में शराब पीने के आरोप में 3 पुलिसकर्मी निलंबित। शहर में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन बैरक में शराब पीने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। वहीं एसपी उत्तरकाशी ने सीओ को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। एसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि फोर्स में इस प्रकार की अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांवों की बदहाल, क्वारंटाइन में नहीं टिके प्रवासी। शहर में कहर मचाकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेपटरी करता हुआ कोरोना अब गांवों में तांडव कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने प्रधानों को 20-20 हजार रुपए के बजट दिए हैं। इस रकम से न सिर्फ उन्हें वहां क्वारंटाइन सेंटर संचालित करने हैं, बल्कि सैनिटाइजेशन समेत कोरोना संक्रमण से बचाव के पूरे इंतजाम करने हैं। मगर हकीकत यह है कि इस रकम से कोरोना संक्रमण तो दूर, क्वारंटाइन सेंटरों में बिजली, पानी, सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था करना भी पहाड़ है। और गांवों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर असुविधाओं की मार झेल रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए पंचायत घर, स्कूलों में बिजली, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड मृत्यु दर के मामले में देश में दूसरे नंबर पर। कोरोना में कमी और मरीजों के ठीक होने की दर में इजाफे के बावजूद राज्य में मृत्यु दर चिंता का विषय बना हुआ है। मृत्यु दर के मामले में राज्य पंजाब के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। देश की तुलना में भी राज्य की मृत्यु दर ज्यादा है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर 1.79% है, जो पंजाब की दर 2.5% के बाद देश के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है। देश में कोरोना की मृत्यु दर 1.15% है। जून से कारोबारी गतिविधि पूरी तरह से खोली जाए। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 1 जून से व्यवसायिक गतिविधियों को पूरी तरह से खोलने की मांग की है। युवाओं को इंतजार है वैक्सीन का 45+ के लिए मिली। उत्तराखंड को 18+ वर्ग के लिए केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलने का इंतजार है। वैक्सीन कब तक मिलेगी, इसका जवाब भी नहीं मिल पा रहा। केंद्र को वैक्सीन के लिए भुगतान तो कर दिया गया है, लेकिन सप्लाई परिस्थिति साफ नहीं हो रही है। हालांकि 45+ वर्ग के लिए बुधवार को केंद्र से 50,000 डोज मिल गई हैं।
गर्भवती महिला की मौत के बाद अस्पतालों में परिजनों का हंगामा। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सराय में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ अस्पताल में हंगामा काटा और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। चिनोक हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग। मुंशियारी हेलीपैड में चिनोक हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग की गई है। हेलीपैड में चिनोक की सफल लैंडिंग से सेना व बीआरओ ने राहत की सांस ली है। 18+ वाले टीकाकरण के लिए भटके। खबर हरिद्वार से। जिले में 18+ की कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक समाप्त हो गया है, जिसके बाद अब टीकाकरण अभियान पर ब्रेक लग गया है। बुधवार को सिर्फ एक सेशन साइट पर सुबह 11:30 बजे तक ही वैक्सीनेशन हो सका, जिसके बाद इस सेशन साइट पर अनिश्चित काल के लिए ताला लग गया। वहीं 45+ के लोगों के लिए 10,000 डोज आवंटित की गई हैं। युवती को भगाकर ले जाने वाले युवक पर मुकदमा। खबर बैरीनाग से है। युवती को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की है। एस्कॉट में वनराजी महिला की मौत, समुदाय पर खतरा। वनराजी बाहुल्य के खोला में एक दिन पहले सांस लेने में हुई दिक्कत के बाद एक 45 साल की महिला ने दम तोड़ दिया है। ग्रामीण कोरोना की आशंका से सहमे हुए हैं। हालांकि मृत महिला की कोरोना जांच नहीं हुई, जिस कारण मौत का कारण साफ नहीं है। पिथौरागढ़ लोहाघाट NH 24 घंटे बाद खुला। लोहाघाट पिथौरागढ़ NH दूसरे दिन 24 घंटे बाद यातायात के लिए सुचारू हुआ है। बाराकोट में भारतौली के पास लगातार गिर रहे बोल्डरों के कारण मोटर मार्ग को खोलने में दिक्कत आई है। एक सप्ताह में केवल 2 दिन मार्ग खुलने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोग सड़क जाम वाले हिस्से को पैदल पार कर पिथौरागढ़ और लोहाघाट की ओर आ गए हैं। घाट में नदी किनारे शव मिलने से हड़कंप। खबर पिथौरागढ़ से है। घाट में नदी किनारे शव मिलने से आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए प्रशासन पर कोरोना संक्रमितों के अधजले शव नदी में फेंकने का आरोप लगाया है। कहा कि अधजले शवों को नदी में फेंका जा रहा है। ऐसा कर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मामले में प्रशासन का साफ कहना है कि संक्रमितों के शवों को पूरी तरह से जलाया जा रहा है। वीडियो जारी कर शव के अधिसूचित शवदाह स्थल से ऊपर की तरफ दूसरे जिले से नदी में बहकर आने की बात कही गई है। लिखित परीक्षा की बाध्यता खत्म हो। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में स्टाफ नर्स ने नर्सिंग परीक्षा को रद्द करवाने और सीनियरिटी के हिसाब से स्थायी नौकरी में रखने की मांग को लेकर बाहों में काली पट्टी बांधी। इस दौरान उन्होंने सीएम को ज्ञापन भी भेजा है। नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म में विवाहित पर केस। खबर रुद्रपुर से है। 2 साल से कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर शादीशुदा युवक पर एक युवती से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा है। युवती के गर्भवती होने पर धोखे से उसका गर्भपात करा दिया। पुलिस ने एक युवक व उसकी बहन पर मुकदमा दर्ज किया है। सितारगंज में अश्लील वीडियो वायरल करने पर एक गिरफ्तार। किशोरी का अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों पर पॉस्को एक्ट, छेड़खानी और IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवप्रयाग का महड़ गांव बना कंटेनमेंट जोन। देवप्रयाग टिहरी मार्ग स्थित गांधी ग्राम महड़ में 45 ग्रामीणों के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने गांव को पूरी तरह से सील कर आगामी 14 दिनों के लिए आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी। गोपेश्वर में रैणी गांव की ऋषिगंगा के जलागम क्षेत्र के ग्लेशियर में दरारें। चमोली जिले के रैणी गांव के निकट बहने वाली ऋषिगंगा के जलागम क्षेत्र के शीर्ष ग्लेशियरों में दरारें आ गई हैं, जिनके चटकने या खिसकने से खतरा हो सकता है। रैणी के ग्रामीणों ने ग्लेशियर पहाड़ी का निरीक्षण कर ग्लेशियर की फोटो और स्थलीय जानकारी देते हुए बताया है कि इन ग्लेशियरों में दरारें आ गई हैं। इनके चटकने से भविष्य में खतरा और चिंता बढ़ सकती है। कार खाई में गिरने से एक की मौत। खबर पौड़ी से है। जिले के घोड़ीखाल निसणी मोटर मार्ग पर देर शाम एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें एक की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए। कोरोना से शिक्षक दंपति के 2 बेटों का निधन। खबर रुद्रपुर से है। कोरोना संक्रमण के चलते रुद्रपुर ब्लॉक में तैनात शिक्षक दंपति के 2 पुत्रों का असमय निधन हो गया है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शिक्षक संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर में शराब पीकर आने पर लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। खबर चंपावत से है। जिले के लधिया घाटी क्षेत्र के शीला देवी मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में पशु बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए मंदिर में शराब पीकर आने वालों पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में पर्यावरण संरक्षण के लिए भी किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों के काटने पर भी जुर्माना लगाने के साथ ही कानूनी कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया है।